वेलकम टू न्यूट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट के इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल की तलाश में थे तो यही वो चैनल है। हमारे पास लाइटिंग नहीं है, एडिटिंग नहीं है, घंटा कुछ भी नहीं है, नॉलेज है जो आपको मैं दूंगा। देखिए, कॉम्बैट स्पोर्ट की दुनिया में एक खिलाड़ी जो अपने पीक में है, दूसरे खिलाड़ी जो अपने पीक में है, फॉर एग्जाम्पल मैं वेदर और पैकियो, इनकी फाइट एक्चुअली होते 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 8 साल लग जाते हैं। यानी कि जब अपने पीक में थे तब लोग चाहते हैं कि इनकी फाइट हो, बट होते होते 8 साल लग जाते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, कई एग्जाम्पल हैं। बहुत ही किस्मत से होता है कि एक खिलाड़ी जो बहुत बेहतरीन है अपने वेट क्लास में और दूसरा खिलाड़ी जो बहुत बेहतरीन है अपने वेट क्लास में अपने पीक फॉर्म में एक दूसरे से फाइट करें। हमने अभी अभी स्पेंस और क्रॉफर्ड की फाइट देखी, हमारी किस्मत अच्छी थी। बट हमारी किस्मत इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हम अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम फेदरवेट चैंपियन है, और इस्लाम माकाचेव को जो इस फाइट के बाद वन ऑफ द बेस्ट, नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लाइट वेट चैंपियन हो जाएगा। इन दोनों की फाइट हमें एक बार नहीं, दूसरी बार देखने को मिल रही है। तो इस फाइट का हम एनालिसिस करेंगे, इस फाइट के हर पहलू के बारे में हम बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए क्योंकि यह कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो लाइक भी कीजिए। अगर आपको मेरा कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, मैं कभी कोई कमेंट डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है? आप 1000 गालियाँ दे सकते हैं और सब्सक्राइब करके जा भी सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है ना? बट अभी के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और लाइक कर दीजिए। बात करते हैं इस्लाम मकाचेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की की। आपको पता है इस फाइट के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे थे? एक्चुअली ये फाइट तो चार्ल्स ओलिवेरा की थी, बट हम चाह रहे थे कि इस्लाम और वोल्कानोस्की एक बार फिर से फाइट करें क्योंकि पिछली फाइट बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए, हम जब ग्राउंड के अंदर होते हैं ना तो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, हम ग्राउंड के बाहर होते हैं तो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, इसलिए थर्ड अंपायर के पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। हम बिना इमोशन के अगर चीज़ों को देखें तो चीज़ें कुछ और नज़र आती हैं। ठीक वैसे ही जब मैंने ये फाइट, पुरानी फाइट, मैंने सोचा कि नई फाइट का एनालिसिस के पहले पुरानी फाइट एक बार फिर से देखी जाए। और पहली बार देखा तो बहुत क्लोज नज़र आई, दूसरी बार देखा तो क्लोज नज़र आई, तीसरी बार देखा तो क्लोज नज़र आई। पहली बार मैंने फाइट दी वोल्कानोस्की को, 3 बार देखी मैंने टोटल। दूसरी बार मैंने फाइट दी इस्लाम मकाचेव को, तीसरी बार मैंने फिर फाइट दी इस्लाम मकाचेव को, और शायद चौथी बार देखता तो फिर से फाइट इस्लाम मकाचेव को देखता देता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस्लाम मकाचेव ये फाइट जीता है, ये मेरे को लगता है। पर लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी और कुछ लोगों को लगता है वोल्कानोस्की भी जीता। मेरे को किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फाइट एक्चुअल में क्लोज थी। पर अगर हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम मकाचेव अगर फाइट जीता है तो फिर एक्साइटमेंट किस बात का? दोस्त, एक्साइटमेंट इस बात का क्योंकि हम कमीने हैं, हम बहुत कमीने हैं। हम क्या कर रहे थे, इस फाइट के होने से पहले यानी पिछली फाइट के होने से पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि इस्लाम मकाचेव वोल्कानोस्की को डिमोलिश कर देगा, इस्लाम मकाचेव वोल्कानोस्की को ख़त्म कर देगा, इस्लाम मकाचेव वोल्कानोस्की के साथ एक तरफा फाइट होगी। हम उम्मीद कर रहे थे कि फाइट चौथे राउंड भी नहीं जाएगी। पर वोल्कानोस्की ने हमको गलत साबित किया और दैट्स वाई वी वर मोर सरप्राइज, इसीलिए हम ज़्यादा सरप्राइज थे, है ना? अगर वो फाइट में बराबर से भी फाइट कर लेता तो भी हम इंप्रेस हो जाते, पर उसने फाइट बहुत क्लोज कर ली और आखिरी राउंड तो वो इज्जत से जीता। नहीं, जैसे जैसे फाइट आगे जा रही थी वोल्कानोस्की का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा था, इसीलिए हम, कुछ लोग सरप्राइज थे और कुछ लोग एक हद तक शॉक थे वोल्कानोस्की के परफॉर्मेंस से। इसीलिए वो फाइट जितनी ज़्यादा क्लोज थी उससे ज़्यादा क्लोज नज़र आई हमें, है ना? क्योंकि हम वोल्कानोस्की से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे इस्लाम के सामने। चलिए, अब इस फाइट पे आते हैं। ये शॉर्ट नोटिस फाइट है और मुझे शॉर्ट नोटिस फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, एक्साइटिंग हो, टू बी ऑनेस्ट एक्साइटिंग होती हैं, पर शॉर्ट नोटिस फाइट जो होती है ना, उसके साथ ये दिक्कत होती है कि दोनों फाइटर को इनफ टाइम नहीं मिला एक दूसरे की तैयारी के लिए और एक बिल्ट इन एक्सक्यूज़ होता है। कई लोगों ने कहा कि आप पहले से ही एक्सक्यूज़ बता रहे हैं, वोल्कानोस्की ने तो नहीं बोला। दोस्त, मैं वोल्कानोस्की के बोलने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे जैसे लोगों की ही बात है कि अगर वोल्कानोस्की कल को हारेगा तो हम कह देंगे कि यार शॉर्ट नोटिस फाइट थी। बट क्या वोल्कानोस्की का हारने के लिए कुछ भी नहीं है? बिल्कुल है, मेरे ख्याल से अगर वोल्कानोस्की गलती से भी हारता है फाइट तो जब तक इस्लाम मकाचेव है वोल्कानोस्की को 155 में दोबारा टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। तो ये टाइटल शॉट की जो अपॉर्चुनिटी है वो तो वोल्कानोस्की हारेगा ना। ठीक, अगर इस्लाम जीतता है तो हम बात करना चालू कर देंगे कि इस्लाम जो है ना वन ऑफ द बेस्ट लाइट वेट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम है।
वन ऑफ द बेस्ट, नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, टॉप 3 टॉप 4 में। बट अगर वोल्कनास्की ये फाइट जीतता है ना, और क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस फाइट है, तो दोस्त वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम में बात करना पड़ेगा वोल्कनास्की की, है ना। वो चुतियापा हो जाता है मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलने लगता हूँ, क्योंकि ग्रेटेस्ट तो एक ही हो सकता है ना, गोट तो एक ही हो सकता है, और गोट कोई होता नहीं है, राइट। हमेशा आप कर्व में लोगों को रैंक करेंगे और हमेशा टॉप 5 की लिस्ट बनेगी। अगर आप किसी एक को मानते हैं तो हमेशा दिक्कत होगी। एनीवेज, हाँ, बाकी मैं इस्लाम की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जॉन जोन्स नहीं है। अगर नंबर 1 पाउंड पर पाउंड इस दुनिया में कोई है तो उसका नाम या तो इस्लाम मकाचेव है या अलेक्जेंडर वोल्कानस्की है। जॉन जोन्स नहीं है। यार कई लोग, मैंने जब जब ये कहा ना तो लोग पगला गए और बोलने लगे कि नहीं, जॉन जोन्स ने इतना किया। जॉन जोन्स ने पिछले 3 साल में एक फाइट की है, और इन दोनों लड़कों ने कितनी फाइट की है, ठीक है ना, फर्क है। और जिस लेवल के फाइटर्स को इन दोनों ने हराया है, सीरियल गान उस लेवल का फाइटर नहीं है। मेरे को इस बात का बहुत अचंभा हुआ था जब मैंने कहा था कि जॉन जोन्स फाइट आसानी से जीतेगा, और कई लोग कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, सीरियल गान ऐसा और वैसा। पता है क्यों उनको लग रहा था कि सीरियल गान ऐसा वैसा और बिल्कुल, मतलब क्या बताऊं मैं। वो इसलिए क्योंकि यूएफसी की जो मशीनरी है ना, उसने एक हाइप बनाई थी सीरियल गान के बारे में, और वो हाइप से हम पिघल गए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फाइट पहली फाइट से अलग होने वाली है। कारण पहला, कि दो, मतलब ये दोनों फाइटर है ना, ये एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे के साथ ये 25 मिनट केज के अंदर बिता चुके हैं, इसलिए ये एक दूसरे को जानते हैं। तो फीलिंग आउट प्रोसेस जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। होता ना शुरू के 3 मिनट के एक दूसरे को फील कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कौन कैसा कर रहा है। और तो और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोल्क को मेरे ख्याल से शुरू के 2 से 3 राउंड में बहुत ज़्यादा डर था कि इस्लाम मकाचेव की रेसलिंग को वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो पूरा खुल के नहीं सामने आ रहा। तो आपने देखा होगा, कर पिछली फाइट आप दोबारा देखेंगे, मेरे ख्याल से यूट्यूब में मिल जाएगी आपको। तो आप जैसे जैसे फाइट आगे जा रही थी, आपने देखा होगा कि वोल्क कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा था। कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ते जा रहा था क्योंकि वोल्क को ये लग रहा था कि ही कैन हैंडल इस्लाम मकाचेव से रेसलिंग। वो कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा था, और इस बार वोल्क जो है ना, शुरू से ही उस कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। और इन दो कारणों की वजह से ये फाइट जो है ना, पिछली फाइट से अलग होने वाली है। और टू बी ऑनेस्ट, मेरा मानना है ये फाइट पिछली फाइट से ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। जितनी भी देर रहेगी बहुत एक्साइटिंग रहेगी। पहले बात कर लेते हैं स्ट्राइकिंग की। मुझे लगता है कि कई लोगों का मानना है कि स्ट्राइकिंग में वोल्कानोव्स्की बेहतर है इस्लाम मकाचेव से। बट अगर मैं पिछली फाइट की बात करूं, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली इस्लाम से मैंने जिस बात की उम्मीद की थी, इस्लाम उससे बेहतर स्ट्राइकर है। हाँ, रेसलिंग में हमने जितनी उम्मीद की थी उस पर भी आएंगे हम। रेसलिंग में हमें इस्लाम से जो उम्मीद थी, इस्लाम वो नहीं कर पाया। बट स्ट्राइकिंग में मेरे को जितनी उम्मीद थी, पर्सनली मैं कह रहा हूँ, इस्लाम ने उससे बेहतर स्ट्राइकिंग की, ठीक है ना। जहाँ तक रेसलिंग की बात है, रेसलिंग जो है, देखिए, जहाँ तक रेसलिंग की बात है, इस्लाम माकाचेव लाइट वेट डिवीजन का सबसे बेहतरीन रेसलर कल भी था और आज भी है। पर आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इस्लाम ने तो बहुत लंबे समय तक उसकी बैक थी, राइट। क्या कहते हैं, वोल्कानस्की की बैक इस्लाम के हाथ में थी, फिर भी इस्लाम सबमिट नहीं कर पाया उसको। तो इसका एक कारण इस्लाम के कैंप ने दिया है कि एक्चुअली वो इस्लाम जो है ना, तब तक एग्जॉस्टेड हो गया था, और मेरे को लग रहा था कि इस्लाम एग्जॉस्टेड हो गया है। अब इसके पीछे दो कारण दिए जा सकते हैं। पहला कि इस्लाम का कार्डियो अच्छा नहीं है। इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस्लाम का कार्डियो देखा है, काफ़ी अच्छा है। दूसरा कि शायद वेट कट कम था और उसके लिए टाइम कम मिला। तो इस बात से भी थोड़ी दिक्कत है मेरे को। अगर वेट कट की वजह से इस्लाम को प्रॉब्लम है, तो वेट कट तो अभी भी हो रहा होगा। बट जैसे कि अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम थर्सडे हो गया, राइट। आज जब अपन, शायद जब आप वीडियो देखेंगे तब तक इनके वे इन हो चुके होंगे। तो मान लीजिए कि थर्सडे नाइट को इनका वे इन हुआ, तो फ्राइडे पूरा रिकवरी का डे है, और सैटरडे भी इनका रिकवरी का डे है ना। सैटरडे आफ्टरनून में फाइट होगी मेरे ख्याल से अबू धाबी में। हाँ, अबू धाबी में सैटरडे आफ्टरनून है, यानी कि 1.5 दिन मिल रहे हैं। यूजुअली एक दिन मिल रहा है, मिलता है, यहाँ पे 1.5 दिन मिल रहे हैं। तो शायद अगर कम टाइम रिकवरी के लिए मिला था तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर सिर्फ वेट का प्रॉब्लम था तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, ठीक है ना। अब फाइट आईक्यू की बात करते हैं दोस्त। जैसा कि अगर आपने मेरा
देखा है एनालिसिस जॉनी वॉकर वर्सेस अनकलायव का, नहीं देखा है तो आप जाइए। मैंने कहा था कि जॉन अनकलायव और जॉनी वॉकर की फाइट ऐसी है कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी, दोनों को फाइट आई क्यों नहीं है। बट यहाँ पे दो इतने शानदार फाइटर हैं कि अगर मैं गेम प्लान को, फाइट आईक्यू शानदार है इनका, क्यों? क्योंकि ये गेम प्लान को आखिरी तक फॉलो करते हैं। वोल्कनास्की भी गेम प्लान को आखिरी तक फॉलो करता है, इस्लाम भी गेम प्लान को आखिरी तक फॉलो करता है। और दोनों जो है ना, अंडर प्रेशर नहीं आते हैं। एकाध एकाध राउंड ऊट पटांग जाता भी है तो सेकेंड राउंड में बाकायदा बिना दिक्कत के आते हैं, राइट। इट डजेंट अफेक्ट, वन राउंड डजेंट अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस इन सेकेंड राउंड, मेंटली मैं जो बात कर रहा हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि वी आर लकी दैट वी आर वॉचिंग दिस फाइटर फाइट अगेन। एक बात और भी है दोस्त, जब बहुत एलीट फाइटर अपने एलिटिज्म में फाइट करते हैं ना, तो दिक्कत ये होती है कि कोई फाइट बोरिंग हो जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि ये फाइट बोरिंग होने वाली है, क्योंकि बोरिंग फाइट पिछली फाइट हो गई ऑलरेडी। ठीक है, इस्लाम, पहले वोल्कनास्की की बात करते हैं। वोल्कनास्की कैसे विन कर सकता है ये फाइट? वोल्कनास्की के पास, वोल्कनास्की शॉट, मैं ये मानूं कि वोल्कनास्की हमेशा प्रैक्टिस में रहता है तो भी वो इंजरी से आ रहा है, तो इकलौती कमी जो मुझे लगती है कि वोल्कनास्की में जो होगी ही होगी, और वो है कंडीशनिंग। और इसकी वजह से मेरा मानना है कि वोल्कनास्की के पास पहले 3 राउंड है फाइट जीतने के लिए। पिछली फाइट में जैसे जैसे फाइट आगे जा रही थी वोल्कनास्की बेहतर होते जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है इस फाइट में। मेरा मानना है कि ही हैज़ टू कम आउट विद द बैड इंटेंशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड। वोल्कनास्की ने यह साबित कर दिया है कि वो हैंडल कर सकता है इस्लाम की रेसलिंग। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आप एक बार हैंडल कर लिए तो दूसरी बार भी हैंडल कर लोगे, राइट। वो चीज़ें जो ड्रिल करनी पड़ती हैं, और ये 11 दिन में कितनी ड्रिल हो पाई होगी, और जो 2 महीने की ड्रिल थी उसमें कितनी ड्रिल आई होगी, बहुत फ़र्क है। तो इसमें हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये स्टिल क्वेश्चन है। बट अगर हम पिछली फाइट को माने तो कर पाएगा, है ना। तो 3 राउंड नॉकआउट इज़ द ऑप्शन। इस्लाम मकाचेव के लिए ये है कि इस्लाम मकाचेव डजेंट हैव टू बी डू एनीथिंग एल्स। उसको काम रहना है। अगर वोल्कनास्की बहुत हॉट आता भी है शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ ही लूज 1 राउंड, फर्स्ट राउंड, दैट्स ओके, बी काम, बिकॉज इफ यू हैव योर स्किल्स यू कैन विन राउंड 2 3 4 5। सो काम रखने का है और अपने स्किल पर विश्वास करने का है। मेरा प्रोडिक्शन है, मेरा दिल कहता है दोस्त एंजॉय दिस फाइट, मेरा दिमाग कहता है कि इस्लाम जीतेगा। पैसा होता तो मैं अपनी जेब में ही रखता, क्योंकि यार टेंशन नहीं लेने का, ये फाइट एंजॉय करने का। आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हर कमेंट में पढ़ता हूँ। आपको क्या लगता है इस्लाम जीतेगा, वोल्कनास्की जीतेगा? अगर जीतेगा तो क्यों जीतेगा, सब बताइएगा, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे। अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना, अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है।